गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Okay, right. So we begin with today's session. सिजिल्स में जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग सिंबल्स क्रिएट करते हैं। अब ये सिंबल्स क्यों चाहिए, हम क्यों इस को सीखे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है, व्हाई डू वी लर्न सिजिल्स? जस्ट बिकॉज एक नाम बज होता आता है कहीं मार्केट में कि सिजिल सिजिल सिजिल। नहीं, हम इसलिए नहीं सीख रहे। सिजिल्स हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कई बारी क्या होता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां वी आर स्टक अप। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आप एज लाइट वर्कर्स उन इश्यूज को फेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेरीज आती हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या फैमिली में आपस में नहीं बन रही है, हार्मनी नहीं है, शांति नहीं है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप क्या करते हैं? आप अलग अलग रेमेडीज देते हैं। सिजिल आपको इतना एम्पावर करता है कि आप उनको कस्टमाइज्ड रेमेडी बना के दे सके, जहां हम अलग अलग सिंबल्स को यूज करेंगे, और बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आप खुद बनाएंगे किसी और के नाम से, अपने नाम से, एंड दे स्टार्ट वर्किंग। फिर क्या सिर्फ इतना ही है? क्या हम सिर्फ ये रेमेडीज बनाने के लिए 2 महीने तक वील बी लर्निंग दिस कोर्स? क्या इतनी सारी रेमेडीज हैं? देखिए, रेमेडीज इंटेंशन बेस्ड हैं। इसमें मेथड्स हैं अलग अलग बनाने के जो आपको सिखाए जाएंगे। इसके अलावा देयर इज आल्सो वन वे ऑफ रीडिंग एंड प्रिडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं विचेस रून्स या सिजिल्स। वो भी सिजिल सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स प्री डिफाइंड हैं, बहुत ही छोटे छोटे सिंबल्स हैं। ऐसे छोटे छोटे हम बनाते हैं इनको। बेसिकली दीज आर सिजिल कार्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये सिंपल सा, जैसे हम देखते हैं ना क्रॉस रोड, हम कहते हैं ना एक चौराहा आ गया जिसमें 4 रास्ते निकल रहे हैं, ये उस तरीके का सिंबल है। अब इसी तरीके के यहाँ पे मैंने कुछ और सिंबल्स बना रखे हैं। टोटल 13 सिंबल्स होते हैं जो हम रीडिंग के लिए यूज करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। अब आप कहेंगे टैरो से रीडिंग होती है, अलग अलग डेक्स हैं, मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, देन व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन दीज सिजिल्स? सिजिल्स से रीडिंग का हमें ऐसा क्या फायदा मिलेगा? सिजिल से रीडिंग का ये फायदा है कि टैरो डेक्स में काफी लोग ये बोलते हैं कि मैम डेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर कई बारी हैंडी नहीं होते। कई बारी क्या होता है कि आप उस जोन में नहीं होते कि आप कर पाए। अब ये आपके पास, आपने खुद के बनाए हुए इस तरीके के 13 स्लिप्स है, ये आप खुद ही बनाएंगे। वील बी डूइंग प्रैक्टिकली इन क्लास, वील बी प्रिपेयरिंग दीज सिंबल्स। ये इस तरीके से हम सिंबल्स बनाएंगे, और ये सिंबल्स के थ्रू हम रीडिंग करते हैं। जब एक ग्रिड बनाते हैं, उस ग्रिड पे इन सिंबल्स को हम डालते हैं, देन वी एक्चुअली नो कि हमारा आंसर क्या है। क्या हमारा आंसर यस या नो में है? क्या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंसेस का है, क्या वार्निंग का सिंबल आ रहा है? तो ये, अगर आप लैंग्वेज ऑफ सिंबोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, आप अलग अलग सिंबॉलिक चीजें सीखते हैं, जैसे कि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ,
सो दैट इज द रीजन दैट आई गॉट इनटू टैरो, और मैंने टैरो के बहुत सारे डेक्स सीखे। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था, वो मिस्ट्रीज अनवेल करना, वो कलर कोडिंग करना। और सबके सामने जब आप बैठ के रीडिंग करते हैं तो आपको पता होता है एनर्जीज क्या बोल रही है। कई बार सामने बैठा हुआ व्यक्ति जज ही नहीं कर पाता। उसी तरह से ये भी मिस्ट्री से भरे हुए सिंबल्स। और सोचिए टैरो में 78 सिंबल्स होते हैं। अगर मैं बेसिक राइडर वेट्स की बात करूं, ये तो सिर्फ 13 सिंबल्स है जो आप खुद बनाएंगे। आप चाहें इसे हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। आप चाहें इतनी छोटे छोटे प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं एआई की मदद से, अलग अलग प्रिंट्स के। और उसे आप अच्छे से एक ये कह लीजिए छोटे से कार्डबोर्ड पे पेस्ट करके एंड यू कैन गेट इट लैमिनेटेड। तो वो क्या रहेगा कि आपकी रीडिंग के लिए आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ बल्कि या हेवी कैरी नहीं करना होता। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ सिजिल। सिजिल में हम हर सिंबल को, अगर आपने एरो बनाया है तो वो एरो कहाँ किस तरीके से क्या डोनेट डिनोट कर सकता है, हम ये जानते हैं। अगर आपने डॉट लगाया है तो उस डॉट का मतलब क्या है। अगर हमने सपोज एक सर्कल बनाया तो वो सर्कल क्यों बनाया। जैसे आप आप में से कई लोग डील करते हैं, एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं। फिर कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम आप तो रून्स भी करती हैं, आप ये भी करती हैं, आप कैसे फिर इतने सारे सिंबल्स। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर मुझे किसी को रेमेडी देनी होती है तो मेरे उस समय पे जो गाइडेंस आती है उसके हिसाब से मैं बना देती। कई बारी ऐसे सिजिल्स बने हैं जिसमें रून्स को भी हमने इंक्लूड किया या जीबू सिंबल्स को इंक्लूड कर लिया। तो देर आर सिंबल्स जहां पे हमने उसका सर्कल बना दिया, एक एनर्जी सर्कल टाइप बना दिया, जिसके एजेस पे जीबू सिंबल डाल दिया ग्रेटिट्यूड का, या बैक लीफ पे डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आप बनाना सीखेंगे, आप उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। ये नहीं कि आपको बोल दिया कि अगर आपने इस रास्ते जाना है तो उसके लिए ऐसी लाइन बनानी है, नहीं। आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होगा कि ये लाइन डिनोट क्या करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी के लिए बनाना है तो उसके नाम के अक्षरों से, उस इंटेंशन से बनाना सिंबल, वो अपने आप में एक अलग कला है। वो भी इस जर्नी में हम सीखेंगे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस लोगो बनाना। अब बहुत सारे लोग आते हैं, मैम हमारी ना कंपनी का नाम ये सोच रहे हैं, या हम ऐसे एक पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए लोगो क्या अच्छा रहेगा जिसकी एनर्जीज अच्छी हो। तो उसमें आप लोगो यूजिंग सिजिल्स बना सकते हैं जहां उनको फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आती रहे, उनका बिजनेस एक्सपैंड करता रहे और सही रास्ते पे चलते रहे। तो ये सब चीजें भी आप इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज को सीख के कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक चीज नहीं है जो आप कर पाएंगे। आप इस एक विद्या के माध्यम से बहुत सारे फील्ड्स में काम कर पाएंगे। राइट, सो दिस वाज एन आंसर टू ऑल दोस क्वेरीज जिनको ये था कि हम सिजिल में ऐसा क्या करने वाले हैं मैम, क्यों इतनी क्लासेस हैं। सो दिस इज द आंसर टू इट। चलिए अब इस जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट, ओके। देखिए जैसा मैंने कहा था, आई कंबाइन दी सिंबल्स। अब मेरी जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग विद द ग्रेटिट्यूड जीबू सिंबल। जो आप इधर पे देख रहे हैं ये वाइट सिंबल्स, दीज आर सिजिल जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते थे बहुत ही पौराणिक समय में।
और आज भी ये मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पेंडेंट्स। तो ये सब चीजें हिस्ट्री से उठाई हुई है, नथिंग विच इज बीन जस्ट इन्वेंटेड। बहुत ही पुरानी चीजें हैं ये सब। ये भी एक सिजिल सिंबल है। ये तो कुछ, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसे हमने सर्कल में रखा हुआ है, और उसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो फोर्सेस के सिंबल हैं जो इनको सर्कुलेट करते रहते हैं एनर्जी को। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम इस जर्नी में क्या क्या कवर करेंगे, सो आई एम गोइंग टू स्किप ऑन टू दैट पार्ट। इंट्रोडक्शन, एक देखिए सिजिल्स का एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज करना कोई आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है। अगर मैं आज भी आपको कुछ सिंबल्स बताऊं तो छोटे से छोटा बच्चा भी उस सिंबल से कोरिलेट कर लेता है। और इन सिंबल्स के या इन सीक्रेट लैंग्वेज के ना कुछ मीनिंग्स होते हैं जो कि सिर्फ उसे पता होता है जिसने बनाए होते हैं। जैसे हम लोग जो होम मेकर्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें भी अपने सिंबल्स के मतलब पता होते हैं, तो किचन में वी यूज दैट सिंबॉलिक लैंग्वेज टू डिनोट डिफरेंट थिंग्स। जो हम चाहते हैं कोई और ना समझे, हम समझ जाए। अब इसमें सिजिल्स सिंबॉलिक और मैजिकल नेचर दोनों का रिटन फॉर्म है। तो इसको चार्ज कैसे करते हैं, एनर्जाइज कैसे करते हैं और कैसे यूज करते हैं, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सिजिल हमारी इंटेंशंस को ध्यान में रख के, हमारी मैनिफेस्टेशंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि जब हम उस मोड में होते हैं तो वो एनर्जी जोन ही डिफरेंट होता है जिसमें आप उसे क्रिएट करते हैं। एंड इट कम्स फ्रॉम डीप ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जिसमें आपके डिजायर्स वगैरह हर चीज रिफ्लेक्ट होती है, वेदर इट इज रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, किसी भी चीज से। तो आप जब उसको खुद बनाते हैं अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो उसमें क्या है कि आप अपना 100% डाल के देते हैं, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव बीन लिंक्ड टू विच क्राफ्ट। अब विच क्राफ्ट को कई लोग बुरा मानते हैं, कई लोग इसको अच्छा मानते हैं। विच क्राफ्ट क्या है? विच क्राफ्ट का मतलब ही है कि आप किसी से कनेक्ट करें, देखें और इंटरेक्ट करें वर्ल्ड में एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन या ट्रेडिशन को फोकस नहीं करते, लेकिन witches आर दोज पीपल हु कैन वॉक बिटवीन वर्ल्ड्स या पैरेलल वर्ल्ड्स मैं कहूंगी, या वो लोग जो अपने हायर सेल्फ से या कई बार अपने डेटीज या गॉड्स एंड गॉडेस से कनेक्ट कर पाते थे, दोज वर आल्सो नोन एज विचेस। और ये नाम उन्हें क्यों दिया गया? ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि जिस चीज को समझ नहीं पाते थे लोग, तो उस चीज से डरते थे, उस कनेक्शन से डरते थे, तो उन्होंने नाम भी उसी तरीके के दे दिए। एक्चुअली इट इज मोर ऑफ, जितना प्रैक्टिशनर की इंटेंशन की अगर हम बात करें कि कितना एक प्रैक्टिशनर पॉजिटिव एनर्जी रखता है, कैसे वो चेंज होती गई चीजें कल्चर टू कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन। सिंबॉलिक लैंग्वेज भी चेंज हो गई, लेकिन क्या नहीं बदला? दैट वाज द मैजिक। मैजिक आज भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम मॉडर्न ट्रेडिशन के हिसाब से लें कि व्हाट इज विच क्राफ्ट, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। कोई भी इंसान जो खुद को समझ सकता है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल चीजों को, वो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहा है। जो बैलेंस मेंटेन कर सकता है, मॉडरेशन में रह सकता है, और उसके बहुत सारे पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं एक सिचुएशन के लिए, लेकिन फिर भी उसको नियंत्रित वे में रख सकता है।
फिर जो अपने कार्य की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, that person is considered to be a witch. No, witches are not always negative. See, this is, ये धारणा बहुत है. जैसे आप लोग कहते हैं ना तंत्र, तंत्र को भी कई लोग बुरी मैजिक से या बुरी विद्याओं से एसोसिएट करते हैं, जबकि तंत्र भी अलग अलग तरीकों का होता है. तंत्र में सात्विक तंत्र भी आता है. तो विचेस जो है वैसे भी वो भी इसी लेन में है. एंड जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं उन्हें सात्विक विचेस, या आप कह सकते हैं उन्हें सात्विक तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए बोला जाता है कि दे कैन गो इनटू द पॉजिटिव लेन ऑफ लर्निंग. क्योंकि वो कनेक्ट किससे कर रहे हैं? वो कनेक्ट कर रहे हैं हायर एनर्जीज से. वो कनेक्ट कर रहे हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस से. देखिए, नेगेटिव तब होता अगर वो कनेक्ट करते डीमंस से या किसी ऐसी एनर्जी से जो अनप्लेजेंट हो. अगर मैं आपसे कहूं कि आप कनेक्ट करें अपने हायर सेल्फ से, या आपके जो इष्ट देव हैं आप उनसे कनेक्ट करें, या आप अपने अंदर जो आपके अंदर आत्मा वास करती है आप उसकी आवाज सुने, तो ये विद्या भी विच के उसमें ही काउंट होती है. बट दिस इज नॉट नेगेटिव एट ऑल. इट इज ऑल्सो नोन एज बिकमिंग अवेयर ऑफ दाई सेल्फ. राइट. फिर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, एक्नॉलेज कर सके अपने एक्शंस को, देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विचक्राफ्ट. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. सिजिल मैजिक क्या है? देखिए, जब हम सिजिल मैजिक की बात करते हैं तो चाहे वो सिंबल कार्व्ड हो, चाहे वो सिंबल हाथ से बनाया हो जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, या वो पेंटेड हो, उसकी एक मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है. बहुत ही ज्यादा होती है. जैसे हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कलर्स को. कलर्स की मैजिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? कलर्स की इतनी मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि आप खुद देखिए कि हमें पता है कि बुरी नजर से बचाने के लिए हमें काला धागा बांध देना चाहिए. वी हैव दैट बिलीफ सिस्टम, राइट? तो ये क्या है? वो कलर प्रोटेक्ट करता है. तो ऐसे ही जब हम सिजिल बनाते हैं या हम कोई ऐसी विद्या करते हैं, तो उसमें भी हम फोकस करते हैं कि हम सिंबल किस तरीके से बना रहे हैं, कौन से कलर्स हैं. और कई लोग, स्पेशली जो मॉडर्न वर्ल्ड में ओकल्ट साइंसेस को फॉलो करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि सिजिल मैजिक जो है वो हायर रिलाम का मैजिक है. कुछ ऐसा जो कि आपको अच्छी खासी नॉलेज की रिक्वायरमेंट के लिए, आप अच्छी नॉलेज रिक्वायर या एक्वायर कर लें उसके बाद आप बना सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ सिजिल सिंबल्स आप देखेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाऊंगी, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वील बी मेकिंग. अब इसमें क्या है, हैंड ड्रॉन जो सिंबल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें लाइंस, डॉट्स, कलर्स, हर किसी चीज की बहुत ही अहमियत है. आप चाहे हैंड ड्रॉन करें चाहे हैंड प्रिंटेड करें, जो भी है, हर चीज का एक रोल है. सिर्फ जगह भरने के लिए वी डोंट पुट इन एनी पर्टिकुलर थिंग. हर चीज का एक महत्व होता है. लाइक दीज आर सम सिंबल्स. आई वोंट से दीज आर सिजिल सिंबल्स, दीज आर सम सिंबल्स. ये पहले से ही चलते आ रहे हैं. और इन सिंबल्स को लोग टैटू करवाते थे. आप देख सकते हैं कि ऐसे होता था फेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे. इनफैक्ट आई यूज टू सी, जो ओल्ड एज में लेडीज होती थी ज्यादातर, उनके हाथ के बैक साइड पे टैटू होता था ओम का.
ओम, इक्योमकार, इस तरीके के टैटूज होते थे। तो उनके हाथ के बैक साइड पे ज्यादातर बने होते थे। सो दे वर यूजिंग दो सिंबल्स। सिंबल्स क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान था कि ये सिंबल उनको हायर एनर्जी से कनेक्टेड रखेंगे। अगर उन्होंने हाथ पे उसका टैटू बनवाया तो उसका मतलब ये था कि उनके हाथ से वो एनर्जीज कनेक्टेड रहेंगी, तो उनके हाथों के द्वारा जो कर्म होंगे वो शुभ होंगे। वो इस इंटेंशन के साथ बनवाते थे। नाउ इफ वी टेक द बेसिक शेप्स एंड साइंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसमें आप देखेंगे कि एक सिंपल चीज है, जैसे एक पॉइंट होता है या हम कहते हैं क्लोज डॉट। बहुत ही सिंपल मार्क है, हम लोग सेंटेंस लिखते हैं वैसे ही डॉट लगा देते हैं, साइन करते हैं, कई लोग सिग्नेचर में लगा देते हैं। लेकिन इसका मतलब है, अब इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट या क्लोज डॉट होता है, इट इज द बिगनिंग ऑफ ऑल मार्क्स वी मेक। कोई भी चीज हम बनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत है वो डॉट। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप इसको एक सीड के फॉर्म में ले सकते हैं, एक एटम के फॉर्म में ले सकते हैं, एक सेंटर मार्क ले सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, और ये ओरिजिन रहता है, इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से हर चीज शुरू होती है। या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन जहां पे हर चीज खत्म होती है। जिस तरीके से हम नंबर्स में शून्य को लेते हैं, शून्य को जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि इससे गिनती शुरू होती है, और जब उसी को लगाते जाते हैं बाद में तो जहां तक हम खत्म कर सके वहां तक, दैट इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत ही, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्टॉप, कि एक चीज खत्म हो गई और वहां से अब नया कुछ शुरू होगा। जैसे हम लोग लगाते हैं, हम लोग एक सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं। तो फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस खत्म हो गया, अब इसके आगे एक नया सेंटेंस शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इट कैन बी ग्रुप विथ अदर डॉट्स, या इसके साथ और चीजें हो सकती हैं। और चीजें क्या क्या हो सकती है इसके साथ? आप ये कह सकते हैं कि नंबर है, या बहुत सारे डॉट्स लगा दी तो कॉन्स्टलेशन है, या कोई ट्रेल है कि उसके बाद डॉट 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 डॉट, या इट इज द thing that we use to create an aura of energy, या to create that feeling। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो बहुत सारे कवि होते थे या पोएट्स, अगर मैं बात करूं, तो वो लोग क्या करते थे, जब कोई ऐसी लाइन लिखते थे जहां पे इमोशंस वो डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे वो सिंगल डॉट नहीं लगाते थे फॉर अ पॉज, वहां पे 3 डॉट्स लगा देते थे, 3 या 4 डॉट्स होती थी। तो वो 3 या 4 डॉट्स क्या डिनोट करती थी? कि वहां से वो इमोशन कंटिन्यू हो रहा है, वो फीलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो जिस तरीके से हम उस कविता के रस को पूरा आगे लेकर चलते थे, उसी प्रकार से ये डॉट हमें, अगर एक सीक्वेंस में है तो ये हमें आगे कनेक्ट करती है। राइट। अब दूसरा रहता है, जैसे वो था दैट वाज अ क्लोज डॉट, एक पॉइंट या क्लोज डॉट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड पे, दिस इज अ क्लोज डॉट। अब इसके बाद एक होती है ओपन डॉट। ओपन डॉट क्या रहती है? बीच में से खाली। जैसे कई आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आई लिखते हैं तो आई के ऊपर दे मेक अ सर्कल, दैट इज एन ओपन डॉट। ज्यादा बड़ा नहीं होता वो साइज में, इट इज अ टाइनी एम्प्टी सर्कल। और वो क्या बताता है? वो बताता है इट इज सीन एज अ पॉइंट टू बी अचीव्ड।
कुछ ऐसा जो अभी अचीव करना बाकी है। एक सीड है, सबसे छोटा पॉसिबल, यू कैन से कंटेनर या न्यूक्लियस ऑफ अ सेल या एटम। तो ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल बताता है हर पॉसिबिलिटी को, हर ऑप्शंस को, जो आप डिफाइन कर सके, जहां से आप चॉइसेस ले सके। क्लोज डॉट में क्या है? वो ऑप्शंस नहीं बता रहा, वो सेम चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है इफ इन अ सीक्वेंस, अदरवाइज वहां से खत्म हुआ है और कुछ नया शुरू होगा। ओपन डॉट क्या कहता है? ओपन डॉट कहता है कि अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो अभी ये ऑप्शन ओपन एंडेड है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। गुड इवनिंग ककन जी। ओके, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी लोहड़ी मैम। हैप्पी लोहड़ी हैप्पी मैम। लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। ओके, सो देन मूविंग अहेड। हाँ जी। आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि जो डॉट्स का, ऐसे आपने 2-3 डॉट्स का आपने बताए। हम्म। अगर कोई अगर अपना जैसे कुछ लिखता है, कभी भी कुछ हम्म। लिखता है, तो वो हमेशा उसके वैसे ही आती है एंड में ना। तो हम्म। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब वो इमोशन वो कैरी कर रहे हैं। सो इज दैट गुड और देखिए, व्हाट इट यू कैन से? डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इमोशन दैट दे आर कैरिंग। एक इमोशन होता है, ओके। आप जैसे हैप्पीनेस का इमोशन आप कैरी कर रहे हो, वहां आपने डॉट्स लगाई, तो इसका मतलब इट इज गोइंग हैप्पीली एवर आफ्टर वाला, वो वाला नो, सीक्वेंस। एक्चुअली ईच एंड एवरी टाइम जब सिग्नेचर भी हुआ या फिर कुछ भी लिखो, तो बस वैसे ही वो ओपन डॉट्स चलता रहता है, 3-4 ऐसे आप जैसे बताए, वो चलता हम्म। रहता है। तो इसका मतलब ये वही रहता है, सैड हो या फिर हैप्पीनेस जो भी हो, उसको वो कंटिन्यू रहता है वैसा वाला? इसका मतलब हाँ, वो एक ही चीज को कंटिन्यू रखते हैं अपने माइंड में। ओके, ओके, क्लोजर नहीं आता उनके इमोशन में, क्लोजर नहीं आ रहा। ओके मैम, ओके। हाँ जी। राइट। एक्चुअली ये हाँ, चीजें आगे चल के हेल्थ को इफेक्ट करती है। ओके, राइट। थैंक यू। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिंबल, दैट इज अ सर्कल। अब सर्कल अगर आप देखें तो डॉट से बड़ा है। सर्कल यानी कि एक पूरा सर्कल। आप ये कह सकते हैं इट इज अ कंटेनर। ये प्रोटेक्शन को भी सिंबलाइज करता है, और अपने, क्योंकि सर्कल के अंदर की जो स्पेस है उसे वो सेक्रेट स्पेस मान लेता है। और ये भी होता है कि एक होल्डर है जिसके बाहर कुछ ना जा सके। कई बारी ये कंप्लीटनेस को भी डिपिक्ट करता है, कई बारी प्योरिटी को भी डिपिक्ट करता है, कई बारी इट रिप्रेजेंट्स सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कमांड, कई बारी ये डिविनिटी को डिपिक्ट करता है। और सर्कल्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अब इसमें क्या है, सर्कल्स जैसे आपने देखा होगा, हम लोग हीलिंग सर्कल्स बनाते हैं या एनर्जी सर्कल्स जिसे कहते हैं। व्हाई डू वी कीप इट कनेक्टेड? हम उसको दोनों तरफ से कनेक्टेड रखते हैं ना। वी कीप इट कनेक्टेड ताकि वो एनर्जी फ्लो रुके ना, वो सर्क्यूलेट होता रहे। राइट। एक चीज है, लाइक लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, यू कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग। हर चीज एक सर्क्युलर मोशन में ट्रैवल करती है और वो वापस घूम के आती रहती है। सो एवरीथिंग इज मूविंग, इवन वी आर मूविंग, टाइम इज मूविंग, प्लैनेट्स आर मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग। सबका अपना अपना पाथ है और ये मूवमेंट रेपिटेटिव है। हम लोग भी तो रेपिटेटिवली मूव करते हैं, लाइक एज टू एज वी आर मूविंग, एंड देन आफ्टर वन साइकिल इज completed we reincarnate and then we are moving again in the same cycle. तो यहाँ पे कुछ भी रुकता नहीं है। तो दैट कंटिन्यूएशन, उस कंटिन्यूअस फ्लो को भी डिपिक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत टाइम तक आपने नोटिस भी किया है या बहुत लोगों को पता भी होगा
कि जो हम फोरहेड पे भी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, या उसको भी हम सर्क्युलर रखते हैं। देखिए सोना जी, टैटू आप, आई डोंट नो वेदर आप करवा सकते हैं या नहीं। it is on your belief system. This was something which was followed years ago. At the time जब मेरी दादी नानी का टाइम था तो वो लोग एनग्रेव करवाते थे। उसके बाद तो आई हैव हार्डली सीन पीपल गेटिंग इट डन। ओके मैम, थैंक यू। और जहां तक इसकी सर्कल की बात है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बिंदी भी लगाते हैं, यू माइट हैव सीन बिंदियां ज्यादातर सर्कुलर शेप में आती हैं। दो देर आर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स टू ब्यूटिफाई योर फोरहेड, या आपके फोरहेड को एक अलग डायमेंशन देने के लिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल था दैट वाज दैट सर्कुलर थिंग ओनली। तो वो भी क्या था, दैट वाज फॉर प्योरिटी, इट वाज फॉर पोटेंशियल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सोर्स ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। और आप अपने आसपास अगर देखेंगे, हम लोग जब से देखते आए हैं या सुनते आए हैं, सन की ड्राइंग्स जब भी बनाई है तो वी मेड इट राउंड। दो nobody has seen के इट इज नोन एज के सन, तो इट इज फायर बॉल, लेकिन किसी ने एग्जैक्ट शेप नहीं देखा है। तो शुरू से क्या देखा है कि वो भी गोल है। नाउ सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ, हर चीज को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर है। हर सेंस में आप पढ़ लीजिए, चाहे आप प्लैनेट्स में पढ़ लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ लीजिए, तो सन की एनर्जी कैसी है, प्रोवाइडर की एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है। तो वो किससे डिपिक्ट कर रहे हैं हम उसको, सर्कल से। तो वैसे ही जब जब सर्कल आता है, इट हैज गॉट एन इन डेप्थ मीनिंग टू इट। सो दैट इज व्हाई वी ड्रॉ दिस सिंबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आती है बारी हॉरिजॉन्टल लाइन की। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट कैन रिप्रेजेंट द ग्राउंड, बेस लाइन, फाउंडेशन, या होराइजन, या एक डिवाइडर का भी काम कर सकती है कि बीच में से डिवाइड कर दिया, डिफरेंस हो गया अबव एंड बिलो में। एक बॉर्डर का भी काम कर सकती है, डेडलाइन भी हो सकती है, और इट कैन बी अ हर्डल आल्सो टू ओवरकम। एक छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव साइन को डिनोट करती है, माइनस का साइन जो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। दो छोटी पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल का साइन बन जाती हैं, जो कि इक्वालिटी को डिनोट करती हैं। और एक्सटेंडेड पैरेलल लाइंस एक कनाल, एक चैनल, या एक रोड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये देखिए, ये बेसिक सिंबल्स हम लोग स्कूल टाइम से लेकर अभी तक यूज करते आ रहे हैं। इन सिंबल्स को थोड़ा सा भी अगर हम एडजस्ट कर दे तो इनका पूरा मतलब बदल जाता है। अगर छोटी सी वो लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो वो सब्ट्रैक्शन का साइन है। उसके पैरेलल एक छोटी लाइन और ड्रॉ कर दी तो इक्वालिटी का साइन बन गई। अभी उसी को लंबा कर दिया तो इट कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइडर, इट कैन बी यूज्ड एज टू क्रिएट अ डिफरेंस और अ बॉर्डर। तो ये बेसिक साइंस हैं, बेसिक शेप्स हैं जो हमने अपने घरों में अपने आसपास देखे हैं। और एक बार नहीं, इन्हें हमने कई बार देखा है। अपनी पढ़ाई के दौरान भी देखा है, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी देखा है। सो वी बीन सीइंग दिस। और उसके बाद भी हमें ये नहीं पता था कि इसका मतलब इतना डीप हो सकता है। नाउ कमिंग टू वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन नॉर्थ से साउथ आती हुई, सो इट कैन शो अ कनेक्शन कि हाँ, नॉर्थ से साउथ का कनेक्शन है, या हेवन और अर्थ के बीच का कनेक्शन।
या बॉर्डर हो गया, लेफ्ट एंड राइट को डिवाइड करने वाला एक वर्टिकल बॉर्डर हो गया। फिर इट कैन रिप्रेजेंट अ फैलस, एक ट्री, एक टावर, एक एलिवेटर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अगर बहुत सारी लाइंस को एक साथ रख दें तो यहाँ पे वॉल्स, पिलर्स, टैली मार्क्स, इन सबको डिनोट कर सकते हैं। अब ये टैली मार्क्स वगैरह तो हम लोगों ने मैथ्स में किए ही है। दैट टाइम वी नेवर न्यू ना कि वर्टिकल लाइंस को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अब वैसे ही आप देखेंगे डॉटेड लाइंस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ साथ में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये डॉटेड लाइंस का क्या रहता है, ये हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं टू लर्न टू ड्रॉ लाइंस बेसिकली। तो डॉटेड लाइन सेपरेटेड डॉट्स से बनती है। इसका एक बहुत फैंसीफुल फीलिंग होती है इससे अटैच्ड। अ पाथ ऑफ एन एनिमल गोइंग अबाउट इट्स बिजनेस लाइक बजिंग, एक बी का जैसे होता है, एक फूल से दूसरे फूल तक गई, तो वहां पे वो गैप को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। या जो गिलहरी होती है वो जब नट्स कलेक्ट करती है तो क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा चूरा थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे गिरता जाता है और एक डॉटेड लाइन बन जाती। या फिर बच्चे जब खेलते हैं देन ऑल्सो वी फाइंड सच काइंड ऑफ डॉट्स दैट गेट कनेक्टेड। तो ये सारे सिंबल्स ऐसे हैं, बेसिक सिंबल्स हैं, बहुत ही बेसिक सिंबल्स और साइंस जो हम लोगों ने देखे हैं, अपने आसपास देखे हैं, अपनी स्कूलिंग में पढ़े हैं। बट द मीनिंग वॉज सो इन डेप्थ, ये नहीं पता था। अब इन सारे सिंबल्स को हम अलग अलग तरीके से कंबाइन करके जब उससे अपना एक क्रिएटिव सिंबल बनाएंगे, दैट वुड बी अ सिजिल दैट विल बी मेकिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ लाइन। आपको लग रहा होगा दोबारा से स्कूल डेज आ गए। बहुत सारी लाइंस और सर्कल्स एक ही क्लास में हो गया। ओके, अब ये क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि डायगनल है। डायगनल आती हुई लाइन यानी कि टेढ़ी आती हुई लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डायनेमिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में आ रही है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रही है। सो इफ इट इज गोइंग अपवेज तो वो रिप्रेजेंट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है अपराइजिंग पाथ को भी और कई बारी फॉलिंग पाथ को भी। अब ये डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे बना रहे हैं आप। आपने बिल्कुल ऐसे बना दिया 60 डिग्रीज या 45 डिग्रीज के एंगल पे तो वो तो बहुत स्टीप है, तो उतनी ही तेजी से अपराइजिंग होगी। अब ये डायगोनल कई बारी चैलेंजेस के बारे में भी बात करती है कि हम कितने चैलेंजेस फेस करेंगे या कितने चैलेंजेस हमें ओवरकम करने हैं। या फिर ये हमें ये भी बताती है कि हमारा रास्ता कितना आसान होने वाला है कि हम फिसल पट्टी के जैसे बस फिसलते फिसलते आ जाएंगे। सो इट डिपेंड्स कि हम इस सिंबल को, इस साइन को कहाँ यूज करेंगे, उससे पता चलेगा कि इसको हम किस वे में यूज कर रहे हैं। आर वी जस्ट स्लाइडिंग डाउन थ्रू द ऑब्स्टिकल्स इन एन इजी वे, या हम अपराइजिंग पे हैं तो हम ऑब्स्टिकल्स फेस करते करते भी ऊपर आसानी से चढ़ पा रहे हैं। एक कंसिस्टेंट अप्रोच है हमारी। फिर जैसे प्लस का साइन, अब ये तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे तो ये क्रॉस रोड होता है। इसमें डिफरेंट आइडियाज हैं। अब
इसमें डिफरेंट आइडियाज कैसे हैं ये थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको स्क्रीन पे। अगर आप लोग ग्राफ्स को समझते हैं, जो हम मैथ्स में थोड़े से ग्राफ्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊपर जाते हुए ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार से राइट हैंड की तरफ आते हुए सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अब नीचे आते हुए सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ पे बीच में खड़े हैं, अब ये कई बारी डिसीजन आपके हाथ में होता है कि क्या आप पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि नेगेटिव साइड, या आप यहां से ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव साइड, या आप इस तरफ पॉजिटिव साइड जाएंगे, या आप इस तरफ नेगेटिव साइड जाएंगे। तो ये ऐसी एक क्रॉस रोड है जिसपे चारों रास्ते खुले हैं। डिसीजन आपका ये बताएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं और वहां पे आप कैसे कर पाएंगे। अब ये एक्चुअली कहा जाता है कि बैलेंस भी करता है ये सिंबल चीजों को। तो जहां कहीं कुछ चीज बैलेंस करने की बात आती है, वहां हम इस सिंबल को जरूर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट सिंबल इज शेवरॉन। ये एक वी शेप का मार्क है। इसको ज्यादातर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है बच्चों को, कि ग्रेटर देन और लेसर देन के सिंबल में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जहां पे लाइंस कन्वर्ज होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, या तो आप एनर्जीज को कैप्चर कर रहे हो, सारी एनर्जीज आके यहाँ पे कैप्चर हो रही है, या फिर आप यहाँ पे एनर्जी सोर्स से सारी एनर्जीज बाहर की ओर भेज रहे हैं। तो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों सिंबल्स में, और इनको बनाते हुए ये चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि क्या हमें सारी ऊर्जा भेजनी है। अगर नेगेटिव ऊर्जा भेजने के लिए या रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी के लिए हम बना रहे हैं, तो हम ऊर्जा बाहर को भेजेंगे। तो उस केस में आपका ये वाला सिंबल जो कि हम यूज करते हैं, ये काम आ जाएगा। अब अगर हमें सारी ऊर्जा अपने अंदर लानी है, तो यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा को हम अपनी ओर खींचेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। अब ये दूसरे शेप्स के साथ भी कंबाइन होती हैं, जिससे कि एक इन्फ्लुएंशियल सिंबल बनता है। तो ये कुछ बेसिक्स है कि आज तक आपने इतने सारे शेप्स देखे हैं, साइंस देखे हैं। तो इन शेप्स और साइंस से हम क्या समझते हैं और इसको हम अपनी प्रैक्टिस में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसके मतलब को समझा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, वो और थोड़ा इन डिटेल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स एक ही दिन में कर लेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, और फिर हम आएंगे उस टेक्निक पे जिससे हम सिजिल डिजाइन करते हैं। जिसके बाद आपके एक दो प्रैक्टिकल सेशन होंगे जहाँ पे आप खुद डिजाइन करेंगे अपने लिए सिजिल, अपने घर वालों के लिए। और फिर हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो यू फ्री टू आस्क। हेलो मैम। हाँ जी मैम, बताएं। हाँ, मैं शुभांगी करके हूँ, क्षीर सागर करके, हाँ जी। महाराष्ट्र, सतारा से। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ जी। कि ये अपना जो सिजिल का है, हम्म। वो एक आधे क्वेश्चन के लिए है या कैसे, और कितने दिन रखना पड़ता है, और एक एक क्वेश्चन के लिए होता है या कैसे होता है? देखिए,
सिजिल जब हम एज रेमेडी बनाते हैं, तो रेमेडीज बना के हम क्या करते हैं, जैसे हम इसके पिक्चर अपने वॉलपेपर के फॉर्म में रखते हैं मोबाइल पे, या आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे रख सकते हैं, या इसके प्रिंट आउट्स आप अपनी वर्क प्लेस के आसपास चिपका सकते हैं। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आप इसे यूनिवर्सल एनर्जीज को सरेंडर करते हैं, यानी कि या तो आप इसे पौधों के बीच गाड़ देते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं। दूसरी चीज, जो हम रीडिंग करते हैं, सिजिल रीडिंग जो हम करते हैं, जो आप सीखेंगे, वो तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म रीडिंग्स होती हैं ये, कि आपको इमीडिएट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपकी एनर्जीज का पता चल जाएगा। ये उस तरीके की रीडिंग्स होती हैं। और किसी को करियर के लिए, जॉब के लिए, या बच्चों के मार्क्स के लिए हो, हम्म। या किसी को अपनी वैल्यूज बढ़ानी हो, अपने बच्चों की, हम्म। स्टूडेंट्स की, वो संस्कारित हो जाए, ऐसे करके जो ऐसे कुछ होते हैं क्या सिजिल्स? बिल्कुल होते हैं। ऐसे सिजिल्स होते हैं जिससे आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और ये आप खुद उन बच्चों के नाम से बनाते हैं। मैं आपको ये चीज बार बार बोल रही हूँ कि ये हम कस्टमाइज करते हैं पर्टिकुलर नेम के साथ। नेम के कि साथ। हाँ जी, कि उनके पर्टिकुलर हाँ। नाम के अल्फाबेट्स को लेके हम वो सिजिल बनाना शुरू करते हैं, जो आप प्रोसेस में देखेंगे भी। और फिर जब आप बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर इंसान की एनर्जीज पे काम करते हैं वो सिजिल्स। इस पे देखिए, सबसे आसान तरीका आपको ओके। बताऊं क्या, आपने सिजिल बना लिया, आप उसे लैमिनेट करवा लीजिए, बिल्कुल। और जो पानी पीते हैं ना, उस पानी के नीचे वो सिजिल रख दीजिए, आपका पानी चार्ज होता रहेगा, आप वो पानी पीते रहिए। एनर्जीज तो अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल। एडिक्शन के लिए हमारे अभी छोटे बच्चों से कॉलेज के स्टूडेंट्स तक ये मोबाइल का एडिक्शन बहुत हो रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत हाँ, कॉमन प्रॉब्लम है उसके ये। लिए ये कॉमन तो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सताता है। तो एग्जैक्टली, उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? उसके लिए भी सिजिल बन सकता है। मोर ओवर देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे हम उनका अटेंशन उधर से डाइवर्ट करके किधर करें, क्योंकि उनकी भी ऊर्जा है। वो ऊर्जा पूरा टाइम अगर एक ही जगह जाएगी तो इट विल लीड टू मल्टीपल डिजीजेस। तो इसीलिए हाँ, उससे रिलेटेड उनके भी सिजिल। अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, तो बिल्कुल वही बिल्कुल। है कि हाँ। उनके इंटरेस्ट एरिया को देख के उनके लिए इंडिविजुअल सिजिल्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मेरी बच्ची क्लास 3 में है। तो उसको हम्म। ना वो एक बच्चे लोगों का कार्टून आता है रोब्लॉक्स बोल कर, उसी के जैसा दिखता है, ठाई ठाई करके गोली मार के माउंटेन्स के अंदर अंदर चलते हैं। तो ना हम्म। वो वही देखते रहते हैं। तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी है लेकिन हम्म। उसको मोबाइल में वही मीनिंगलेस कार्टून्स देख के टाइम वेस्ट करने का बहुत आदत है। मैं डांटती नहीं हूँ, समझाती हूँ, लेकिन समझा के कुछ फायदा नहीं हुआ है। नहीं, आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए भी आप सिजिल बना के ना, और हम्म। उसके जैसे जहां वो सोती है, क्योंकि वो छोटी है, आप उसकी हम्म। पानी चार्ज करके उसको दे सकते हैं, जो स्कूल में पानी लेके जाती है उसकी बोतल को चार्ज यस। कर दीजिए। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जहां वो सोती है उसके मैट्रेस या पिलो के नीचे आप लगा दीजिए। धीरे धीरे करके वो खुद ही उस चीज से अलग हो जाएगी। मतलब मैम पीलो के नीचे क्या, वो हेड के नीचे जहाँ पीलो के ऊपर सो रहे? पिलो के नीचे आप रख दीजिए, तो वो ओके। ऑटोमेटिकली एनर्जीज अपना काम करती हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। लेकिन ये मतलब वो एनर्जी को अगर ज्यादा पढ़ाई में डाइवर्ट करे तो उसका अलग से सिजिल होगा क्या, मतलब दो सिजिल करने पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए, ये जब हम इंटेंशन से रिलेटेड सिजिल बनाते हैं ना, तो इसमें ये पूरा सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से हम फिर अल्फाबेट्स कट करते करते हम्म। देन वी रीच टू दैट पर्टिकुलर सिंबल। ओके ओके, क्योंकि ना आगे का क्लास पे जाएगी, क्लास 4 में जाएगी, तो पढ़ाई का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब उसको तो पढ़ाई का बढ़ेगा, टाइम उतना कम हो रहा है। ये मैम, ये प्रॉब्लम है। पॉजिटिव सेंटेंस लिखना मैं पड़ता है ना? हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना पड़ता है।
तो ये आप कर सकते हैं कि आप जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बच्चों के लिए आप लिख के रखिए, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे वील मेक अ सिजिल ऑन दिस ओनली। तो ये प्रैक्टिकल में क्या रहेगा कि आपका निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए ना उसमें। हाँ, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? एडिक्शन क्या कोई भी हो, देखिए, एडिक्शन ये क्या बाहर मेन निकल ये गया ऐसे। देखिए मेन क्या होगा कि वो अपनी फिजिकल एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई की ओर ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं एंड दे आर रिलीजिंग ऑल द स्टक एनर्जीज। तो वो स्टक एनर्जीज क्या है, जो उनके रिलीजिंग मोशन स्टक एनर्जी। हाँ, releasing energies connecting to digital platforms या virtual world। मैम ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं क्या, क्रिएटिंग पॉजिटिव ऊर्जा फॉर हर हाईएस्ट गुड, हाँ बिल्कुल। सो दैट ऑटोमेटिकली उसको हाईएस्ट गुड के लिए ही वर्क करेगा। हाँ ट्रू। एंड प्रोटेक्शन का भी होता है क्या, ऑरा प्रोटेक्शन का? ऑरा प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन सिंबल तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि वो आजकल हर किसी को चाहिए अपने घर में, यस यस। तो वो तो बनाते ही हैं। मैम ओके ये मैम। सीजर मैम ये सीजर बनाने का कोई पर्टिकुलर कलर होता है? देखिए इसमें कलर्स ज्यादातर यूनिवर्सल कलर जो एक्सेप्टेड है वो ब्लू है। उसके अलावा जब हम कलर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं खुद ही बताऊंगी, तो उसके हिसाब से आप कलर्स चूज कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कलर से रिलेटेड एनर्जी के बारे में भी बताऊंगी ना, तो उस हिसाब से हम्म। फिर आप लीजिएगा। ओके। ये मैम क्लास कब से शुरू हो रही है अपनी? ये टुडे वाज द फर्स्ट सेशन, so most probably by next week we'll be starting with the regular classes next Monday से। और ये इसकी फीस क्या है मैम? इसका इसके लिए आप लोग एक बारी एडमिन को कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ का है शायद। वेट लेट मी चेक इफ आई मैम हैव। 2685 है मैम ये रेगुलर स्टूडेंट्स का। हाँ हाँ, उतना ही होगा बिकॉज वो चेंज नहीं हुआ है, हम्म। फी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, फी स्ट्रक्चर इज द सेम।